वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीब 20 साल के सियासी सफर पर ग्रहण लग गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। दरअसल सूरत कोर्ट से मोदी सरने वाली टिप्पणी केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद राहुल की संसद की सदस्यता को खारिज कर दिया गया। यानी राहुल गांधी सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी राहुल गांधी के सियासी सफर पर अगले 8 साल तक ग्रहण लग गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो तस्वीर बदल सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द। देश भर में विपक्ष ने खोला मोर्चा। राहुल पर सियासी रण। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को पहले सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिली और उसके बाद अब लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 83 के तहत राहुल गांधी को अयोग्य माना गया है। यानी सजा की अवधि पूरी होने के अगले 6 साल बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने के बाद बिहार में सियासी पारा हाई रहा। लालू यादव के दोनों बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इमरजेंसी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। गैर भाजपाई नेताओं को या भाजपा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर सच बोलता है, उनको आईना दिखाता है, तो षड्यंत्र रच के किसी न किसी तरीके से कार्रवाई करवाई जाती है। अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से, और हम न्यायालय को मान रहे हैं, देख रहे हैं क्या मामला। राहुल गांधी को देखिए, कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों ने भी राहुल गांधी के पक्ष में विरोध जताया। आरजेडी का मानना है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी राहुल गांधी की सदस्यता जाने से अचंभित हैं, जबकि एआईएमआईएम की दलील है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ये आरजेडी और हम लोग ये देख रहे हैं कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, पूरे लोकतंत्र को समाप्त करने का ये है। वोट तंत्र के बदौलत लोकतंत्र को धत्ता बताया जा रहा है और सारे जो संस्थान हैं सब पर कब्जा करने का। देखें, सीजीआई ने कल ही बोला है, जो रोज रिजिजू क्या बोल रहे हैं, तो जो न्यायालय इनके पक्ष में नहीं आता, जो उच्च न्यायालय को भी ये कर रहे हैं। अभी तुरंत सुना है कि श्री राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से समाप्त कर दी गई है। ये सुनते ही सीधा हमें भी लगा है और हमको लगा है कि सारे बिहार वासी और देशवासी चकित हैं। यकीनन ये बात मीडिया के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी अब ये जानने लगे हैं कि कहीं न कहीं से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं। राहुल गांधी पर कार्रवाई को आप किस तरीके से? अब देखिए, मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन जहां तक अब तक उनके साथ जो सलूक कर रही है केंद्र की सरकार या दूसरे विपक्षियों के साथ, मैं समझता हूं कि एक सेहतमंद लोकतंत्र की अलामत ये नहीं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के बहाने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को, एक बड़े समुदाय को, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कह के निकल जाए, और अगर कोई कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा आपकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसने आपको दोषी करार दिया, तो आपको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। और देखिए, स्पीकर ने तो वही किया जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। कानूनी प्रावधान था कि अगर 2 साल से ज़्यादा की अगर सजा किसी को हो जाती है किसी मामले में, तो फिर किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सदस्यता चली गई थी तो उन्होंने देश में आपातकाल स्थिति लगाई, और जब उन पर विधि संगत कार्रवाई हुआ
तो देश में इमरजेंसी लगा दी, देश के प्रधानमंत्री थे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के टूल किट्स थे उसके साथ वो भारत जोड़ने निकले हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया कुमार उनका विचारी है, विचार देने वाला है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे शरजील इमाम कैसे वो भारत को जोड़ते होंगे। वो ठग रहे थे, इतना दिन तक राजभोग किए, अब उन लोगों का दिन लद गया। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर पक्ष और विपक्ष में बयानों की बौछार चल पड़ी है। एक ओर से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है तो दूसरी ओर से फैसले का स्वागत किया जा रहा है। नवजीत, जी मीडिया, पटना। राहुल गांधी की संसद